हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं पहले। सबसे पहले हम समझेंगे सरल समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, वाई एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 26। यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया है, ये 4 एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं। आपने एक्सप्रेशन पहले भी देखे होंगे। यहाँ चर राशियों के 7 अंकों का साम्य है। उदाहरण ए और सी में ए की चर राशि है, जबकि बी और डी में 2 चर राशियां हैं। कौन कौन सी? एक्स और वाई, और यहाँ पे भी एक्स और वाई है। यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्स है ना। नेक्स्ट, इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक या अधिक चर राशियों का परस्पर अथवा किसी अचर राशि के साम्य है। इन उदाहरणों के आधार पर क्या कह रहे हैं हम कि जो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि ये दो संख्या कैसी है, ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, साम्य है। साम्य समीकरण कहते हैं ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि की घात पावर अधिकतम एक ही होती है तथा समता चिन्ह होता है, उन्हें सरल अथवा रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि x टू द पावर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 सरल समीकरण नहीं है। रीजन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इसकी घात क्या है? 2 है। नेक्स्ट देखिए, समीकरण में सदैव 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? पहला तो यहाँ पे आप देखिए जो चिन्ह है, चिन्ह के दाईं ओर जो हम कहते हैं दाया पक्ष, और वहीं पर उसके बाएं ओर जो दूसरा होता है उसे कहते हैं हम बाया पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। 2 साइड्स होती हैं, बाया पक्ष, दाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब समीकरण का हल अथवा मूल यानी सॉल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? समीकरण में चर राशि का वह मान परिस्थापित किया जाता है जिसे बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के ठीक बराबर हो जाए। नेक्स्ट, यही मान समीकरण का हल होता है, इसे समीकरण का मूल यानी रूट भी कहते हैं। समीकरण हल करने के प्रयत्न एवं भूल विधि, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। माना हमारे पास एक रैखिक समीकरण है x माइनस 6 इज इक्वल टू 4। समीकरण में बाया पक्ष आपको दे रखा है x माइनस 6 और दाया पक्ष -4 दे रखा है। अब बाएं पक्ष में एक चर है, कौन सा चर है, उसका नाम क्या है बताइए? x। अब बच्चों आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि x में क्या रखा जाए कि -6 से घटाने पर वो -4 बचे। मतलब क्या है, सीधा से समझिए बच्चों। यहाँ पे पता है ये चर राशि है, ये अचर राशि है, यानी ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। अतः बाएं पक्ष की चर राशि में x क्रम से x के लिए मान परिस्थापित करके देखते हैं कि x के किस मान के लिए बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। हमें x में एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमें -4 ही मिले, ठीक है, सॉल्व करने में। तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो 0 -6 आ रहा है, जो कि गलत है। हमें दाया पक्ष -4 चाहिए। 1 रखते हैं तो हमें -5 मिल रहा है, स्टिल हमें -4 नहीं मिल रहा। बट जैसे हम 2 रखते हैं तो हमें -4 यानी बाया पक्ष अब दाएं पक्ष के बराबर है। तो इसे ही हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। हम देखते हैं कि x का 2 प्रतिस्थापित करने पर ही समीकरण के बाएं और दाएं पक्ष समान होते हैं, जबकि x के अन्य मानों के लिए बाया पक्ष दाएं पक्ष के समान नहीं होता। अतः समीकरण का हल अथवा मूल 2 है। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, समीकरणों को हल करने के लिए यह विधि सब स्थितियों में उपयुक्त नहीं है। कभी कभी यह काफी लंबी हो जाती है। यहाँ हमने 3 स्टेप किए हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लंबे स्टेप हो जाते हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। उदाहरण 1 देखिए, प्रयत्न एवं भूल विधि से समीकरण 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 का हल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ देख पा रहे हैं बाया पक्ष और दाया पक्ष। पहले हमने बाएं पक्ष में क्या रखा? 0, और दाएं पक्ष में भी 0 रखा, ठीक है। तो ये मिला -3 और ये मिला -6, अभी बराबर नहीं है। फिर हमने 1 रखा तो यहाँ हमें -1 मिल रहा है और यहाँ 0 मिल रहा है, क्या अब बराबर है? नहीं। अब हमने -2 रखा, सॉरी -1 रखा तो -5 और -2 मिल रहा है, अभी भी बराबर नहीं है। बट 2 रखा तो अब 1 और 1 दोनों पक्ष में आया, तो कह सकते हैं कि इसका जो मूल हल है वो क्या है? 2 है। बट आप बच्चों ध्यान से देखिए, आप कितनी वैल्यूज रखोगे? कभी ना कभी आंसर आएगा, बट आप कितनी वैल्यूज के लिए ट्राई करोगे? देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारा लंबा जा सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, हमने दूसरा मेथड भी पढ़ना है। अतः x इज इक्वल टू 2 के लिए बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष है। सो समीकरण का हल अथवा मूल क्या है? x इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें ध्यान से देखिएगा, प्रयत्न एवं भूल विधि से समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखिए, ये है आपका दाया पक्ष, ठीक है, और मतलब 1/2x प्लस 6, और ये है आपका दाया पक्ष, और ये क्या है? बाया पक्ष। अब देखिए पहले हमने क्या रखा? बाएं पक्ष में 1 रखा तो हमें मिला 13/2।
फिर 2 रखा, फिर हमने 3 रखा, ऐसे ही हम 8 तक गए। कब तक गए? 8 तक। अब देखिए आपने यहाँ पे 8 स्टेप पूरे किए, तब आपको जाके 10 बराबर 10 मिला, यानी तब जाके बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हुआ। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि ये विधि बहुत लंबी है। x इज इक्वल टू 8 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, अतः समीकरण का मूल x इज इक्वल टू 8 है। अब जांच कीजिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण में कि यदि अगर x की वैल्यू 3 है तो क्या ये इसका हल है, दिए गए समीकरण का हल है? तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे पहले बायां पक्ष देखिए और दायां पक्ष देखिए। अब x का मान दिए गए समीकरण में रखने पर आप देखते हैं कि जो बायां पक्ष है वो क्या है, x इंटू 3 माइनस 6। तो यहाँ देखिए बच्चों बायां पक्ष आपका कितना आया है, x, हमने यहाँ पे x का मान रखा 3, तो ये x 8 गुना 3 कितना होगा, 24, 24 माइनस 6 यानी 18। अब दायां पक्ष भी 18 दिया है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपको x का एक मान दिया था, आपने बाएं पक्ष में रखा जिसका मान दाएं पक्ष के बराबर आया, तो आप कह सकते हो कि जो x का मान दिया गया था वो दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप जांच करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज में इसके बेस पे क्वेश्चन है। 4.1 एक्सरसाइज में देखिए प्रत्येक समीकरण को मूल एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए, आप कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जांच कीजिए, जांच भी आप कर लेंगे। अभी आपको एक उदाहरण दिया था, यहाँ पे एक जांच करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है बायां पक्ष, बाएं पक्ष यानी 8 माइनस 7, इसकी गुणा आप 1 से करेंगे, एक्स वाई का मान क्या दे रखा है 1, तो 8 माइनस 7 इंटू 1 जैसे आप करेंगे आपको मिलेगा 7 और आपका आंसर आया 1। तो क्या 1 दाएं पक्ष के बराबर है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1 आपके दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समीकरण हल करने की क्रमबद्ध विधि, सिक्वेंशियल मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। सब भूल एवं प्रयत्न विधि द्वारा हम किसी समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है तथा ये सदैव सही नहीं होता है, इसलिए अब हम समीकरण को हल करने की उससे उच्चतम विधि क्रमबद्ध विधि का प्रयोग करते हैं। इससे पद्धति द्वारा समीकरण को हल करने के लिए कुछ नियम है, जैसे कि देखिए समान संख्याएं दोनों पक्षों में जोड़ी जा सकती हैं, समान संख्याएं दोनों पक्षों में घटाई भी जा सकती हैं, शून्य के अतिरिक्त समान संख्या की दोनों पक्ष में गुणा की जा सकती है और साथ ही भाग भी किया जा सकता है शून्य के अलावा। इन बिंदुओं अर्थात नियमों के आधार पर हम रैखिक समीकरण हल कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, सपोज -4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 है, आपसे बोला गया है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं जितनी हमें संख्या दी गई है उतनी ही संख्या को जोड़ दूं, अगर माइनस में दिया है तो प्लस कर दूं और प्लस में दिया है तो माइनस कर दूं। तो यहाँ देखिए मैंने +4 किया, तो यहाँ अगर मैं बाएं पक्ष में कर रही हूँ तो दाएं पक्ष में भी +4 करना पड़ेगा। अब -4 + 4, आपको पता है जितनी ही संख्या ऋणात्मक है अगर उतनी ही संख्या उसके साथ धनात्मक ही दे दी जाए तो शून्य मिलता है। तो यहाँ पे ये कट गया और x इज इक्वल टू 3 + 4 यानी 7 आपका आंसर आया दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर। उसी तरीके से जो नेक्स्ट इक्वेशन है 5 + x - 4, अब मैंने क्या बोला आप ध्यान से देखिए, ये अचर है चर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड चर है ना, तो चर में आप ऐसा क्या जोड़े या घटाए। अब देखिए ये तो ऑलरेडी प्लस का है तो आपको घटाना पड़ेगा, घटाना कितना पड़ेगा -5 और दोनों पक्षों में घटाना पड़ेगा, तो +5 -5 कटा, x की वैल्यू कितनी आई -1। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों इसी तरीके से इसमें अगर माइनस कितना दे रखा है 11/2, तो +11/2 कर दीजिए और इधर भी +11/2 कर दीजिए, ये दोनों कट गए। अब इन दोनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपको 10/1/2 संख्या मिलेगी। नेक्स्ट देखिए डी में क्या बोला है कि अगर x/7 इज इक्वल टू 19 है, तो आपने पढ़ा था कि यहाँ पर हम भाग और गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर भाग में कोई संख्या है तो हम गुणा कर सकते हैं दोनों साइड, यहाँ हम 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 7 से गुणा कर देंगे, ये 7 कट गया, 19 की 7 से गुणा कीजिए, x इज इक्वल टू 133 आया। उसी तरीके से अगर गुणा में दे रखा है तो आप भाग कर सकते हैं, किससे, यहाँ पे 6 से भाग करेंगे, यहाँ पे 6 से भाग करेंगे, 6 से 6 कटा, तो इसे सॉल्व करने पे आपको x 9 के बराबर मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11x + 2 इज इक्वल टू 20 माइनस का 20। अब यहाँ पे इस चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले के केस में आपसे प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, गुणा कर रहे थे और भाग कर रहे थे एक बार में। अब यहाँ पे आपको गुणा भी करनी है, भाग भी करनी है और घटाना और जोड़ना भी है। तो पहले देखिए, पहले हम घटाएंगे, प्लस का 2 है तो माइनस का 2, दोनों साइड घटाएंगे, तो ये हो गया 11x - 22। अब हम क्या करेंगे, इसे 11 से भाग करेंगे, ये गुणा में है तो यहाँ पे भी 11 से भाग करेंगे, तो ये 11 और 11 कट गया, तो x इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पे कितना आया -2।
तो आपका आंसर x का -2 आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब यहाँ पे प्लस का 3/2 है, तो हम क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए माइनस का 3/2 दोनों साइड यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी माइनस का 3/2, यहाँ पे माइनस का 3/2, ये दोनों कट गए आपस में, और इसको सॉल्व करें, 2 5 10 -3 7/2, यानी 3 होल 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पर अब 2 भाग में है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना, और यहाँ पे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 और 2 आपस में क्या हो गए, कट गए। ये कितना है, 1 गुना 2, 2 मिला। अब 3x + 14 = 2 आपको मिला। अब +14 है तो -14 और -14, तो ये दोनों कट गए। तो 3x और यहाँ पे कितना आया, -12। अब 3 गुना में है तो 3 से भाग कीजिए दोनों साइड, तो ये 3 और ये 3 कट गया, तो कितना आया, x = -4 आपका आंसर आया। क्लियर हुआ किस तरीके से करा। देखो अब एक ही क्वेश्चन में हमें गुना भी करनी पड़ रही है, घटाना भी पड़ रहा है, भाग भी करना पड़ रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान से समझने हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, चलिए उत्तर की जांच, अगर अब आपको चेक करना है कि आपने जो x का मान निकाला है वो सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, दिया गया एक्सप्रेशन क्या था, ये था। अब इसमें x का मान रखेंगे, x का मान कितना है, -4। अब 3 × -4 कितना आएगा, -12 + 12 14 कितना आएगा, 2, और 2 की 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 इज योर आंसर, और दाएं साइड भी 1, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या बोला गया है, निम्नलिखित समीकरणों को क्रमबद्ध विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। तो अगर देखिए बच्चों, यहाँ पर कैसे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे समझिए, अगर 17 किसमें है बताइए, ये है गुणा में, तो आप भाग कर सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, अब आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपकी u की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, ये तो कट गया पूरा, ये कितने बार में जाएगा, 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, यानी u की वैल्यू आपकी आई 85। मैंने कहा था एक्सरसाइज में ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा, जैसे आप 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 से 4 कट गया, x - 5 = 28। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कट जाए। तो x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे x की वैल्यू आई 28 + 5 33। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, समीकरण को हल करने की पक्षांतरण विधि, यानी ट्रांसफर मेथड फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। आपने देखिए बच्चों, आपने ट्रायल एंड एरर मेथड देख लिया, उसके बाद आपने क्रमबद्ध विधि देख ली। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफर मेथड देखना है। समीकरण को हल करने के लिए समीकरण का कोई पद या चिन्ह बदलकर पदों की समानता को प्रभावित किए बिना दूसरे पक्ष में जा सकता है। इस प्रकार यदि राशि धन चिन्ह के साथ है तो दूसरे पक्ष में जाकर वह ऋणात्मक हो जाएगी, यदि ऋणात्मक है तो दूसरे पक्ष में जाकर धनात्मक हो जाएगी, यदि कोई गुणा कर रही है तो दूसरे पक्ष में जाकर भाग हो जाएगी, और अगर कोई भाग में है तो गुणा हो जाएगी। इस विधि को पक्षांतरण विधि कहते हैं, यानी ट्रांसफर मेथड कहते हैं। इसके बेस पे हम चारों में एग्जांपल देखेंगे। पहला उदाहरण देखिए, और काफी इंपॉर्टेंट है, हल कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे थे, पहले वाले में क्रमबद्ध विधि में क्या कर रहे थे, जितनी संख्या थी उतना ही हम जोड़ रहे थे। घटाव में था जोड़ रहे थे, अगर जोड़ में था तो घटा रहे थे, अगर गुणा में थी भाग कर रहे थे, भाग में थी तो गुणा कर रहे थे। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी वही है, बट ट्रांसफर कर रहे हैं, ना कि उतना जोड़ रहे हैं, ना कि घटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस का 3 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, दूसरे इक्वल टू के दूसरे साइड, तो माइनस में हो जाएगा। बताया था ना, अगर यहाँ पर बताया था कि अगर धन है चिन्ह तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक है तो दूसरे पक्ष में जाके धन हो जाएगी, गुणा है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड है तो गुणा। प्लस का 3 कितना हो जाएगा, -3, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे, 15। अब 5 कैसा है, गुणा में, 5 कैसा है गुणा में, तो इधर जाके क्या हो जाएगी, भाग में, यानी 5। चाहे तो दोनों तरफ 5 से भाग कर लीजिए, नहीं तो इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x = 15/5, क्योंकि 5 कैसे है, गुणा में, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x की वैल्यू 3। समझ में आया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे। तो चलिए बच्चों, उदाहरण 6 देखते हैं, हल कीजिए में क्या बोला है। आपको ये समीकरण दे रखा है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, ध्यान से देखिए, x माइनस, आपको ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, देन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भी आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब आपको करना क्या है, देखिए पहले, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि दोनों लाइक टर्म्स है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको -x मिलेगा। उसके बाद -3x - 4/7
ठीक है। देन अगर आप ध्यान से देखिए, ये माइनस का जब ब्रैकेट खुलेगा तो इससे माइनस कर देगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्लस आया। एंड देन इस वाले एक्सप्रेशन को आपने क्या किया, पक्षांतरण किया, यानी आप उसे दाएं तरफ से बाएं तरफ लेके आए तो प्लस का साइन था, ये माइनस का हो गया और सिर्फ -3 यहाँ रह गया। अब 3 और 7 का जब आपने लसा निकाला तो आपने यहाँ पे देखा आपको ये एक्सप्रेशन मिला है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में आपने क्या किया, -21x, 7 तिया 21 है ना, फिर 21 की आपने 7 तिया 21 हुआ, 3 तिया 9x, 3 into 4 -12, फिर 3 सत्ते 21, 7 4 -28 एंड 7 की आपने फिर 27 से गुना की तो +189, प्लस क्यों आया कि माइनस की माइनस से गुना करी। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे -21x, -28x, -49x, +9x अभी भी है, -12 प्लस 189, 177 प्लस का। अब जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -40x, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, जब आप माइनस के 177 को यहाँ लेके आओगे तो आपको मिलेगा -240, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, x को यहीं छोड़ा, माइनस का 40 था, आप माइनस के 40 को या तो भाग में ले जाओ, गुना में है भाग में ले जाओ, या फिर दोनों तरफ 40 से भाग कर दीजिए। जब दोनों तरफ आप 40 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका x, और इसको भाग करने पे आपको मिलेगा 6, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अब बच्चों आपको पता है x का मान 6 आया है, तो आप x के मान को 6 रखकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं कि x का मान 6 सही आया है या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है, उदाहरण 7 में हल कीजिए। आपको यहाँ ये एक्सप्रेशन दे रखा है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 0.5x, आप माइनस का 2.5x इधर ले आइए और प्लस का 1.5 इधर ले जाइए। इसको सॉल्व करोगे आपको -1 मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो -2.0x मिलेगा। अब x का मान, अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ आप क्या करें, भाग कर दीजिए 2.0 से। जब आप भाग करेंगे तो आपको यहाँ पे ये कट कर क्या मिलेगा, x मिलेगा, और जब आप इसे भाग करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। अब 1/2 आप यहाँ पे रखेंगे तो आप देखिए, जब आपने यहाँ पे 1/2 रखा तो कैसे मिला आपको, यहाँ पे 1/2 रखने पे आपने इसे जब गुना की तो आपको यहाँ पे 0.5/2 ये मिला, और 1.5/1 इसका लसा 2 आया, फिर सॉल्व करने पे आपको 3.5/2 मिला। वहीं पर दाया पक्ष में आपने रखा तब भी आपको 3.5/2 मिला, जिससे आपको पता चल गया कि बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों अभ्यास, चलिए बच्चों एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं। इसमें आपको क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरणों को पक्षांतरण विधि से हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x देखिए इधर ध्यान से, आपको दिया गया है x/5 जमा 1 इज इक्वल टू 1/15, यही एक्सप्रेशन दिया है। अब पक्षांतरण करना है तो प्लस का 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, x/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ही होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 एकम 15। अब ध्यान से देखिएगा, x/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 15/15, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा x/5 माइनस 14/15, इतना ही मिलेगा ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सॉल्व कैसे करना है, ये 5 भाग में है ना, 5 भाग में है तो दूसरे साइड जाके कैसे हो जाएगा, गुणा में। अब ये से जब आप काटेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू -14/3, ये आपकी x का मान आया है। अब हमें क्या करना है, x के मान को इसमें रखना है और जांचना है क्या x का मान सही आया है या नहीं। तो आप कैसे जांचेंगे, LHS देखिए क्या है, यहाँ पर LHS है आपका x/5 प्लस 1 है ना। x की वैल्यू कितनी आई है, -14/3, फिर बट्टे में 5 प्लस 1। अब यहाँ पे -14, 3 की गुना किससे हो जाएगी, 5 से, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, यही आएगा ना। अब 15 एकम 15 -14 तो कितना बचेगा, 1/15। यहाँ पे देखिए आपके दाएं साइड भी क्या है, 1/15 ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5x, ये 3x इधर आ जाएगा, -3x इज इक्वल टू -5 ऑलरेडी यहाँ रहेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3, ये बचेगा 2x है ना,
और ये कितना बचेगा -2। अब यहाँ पे x 2 के साथ गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, और x का मान कितना आएगा, -1। अब इस -1 को रखेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, दोनों साइड बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद, मान निकालने के बाद आपको उसमें रख के जांच भी करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्यवहारिक समस्याओं का समीकरण द्वारा हल, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यूजिंग इक्वेशन। सब समस्या में अज्ञात मात्राओं को पहले समीकरण के रूप में बदला जाता है। सब समस्या को हल करने के चरण निम्न है। कैसे, देखिए, स्थिति को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पहला आपको स्थिति को पढ़ना है, विस्तार से लिखिए क्या दिया गया है तथा इसकी आवश्यकता। अज्ञात मात्राओं को जैसे x, y, x आदि दर्शाइए। कथक जो आपको कथन दिया गया है को गणितीय समीकरण में बदलिए। अज्ञात मात्राओं का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण को हल कीजिए। जांच कीजिए कि हल समीकरण को प्रमाणित करता है या फिर नहीं। अब देखिए, जैसे हमने ये पढ़े सारे चरण, इसको देखेंगे हम कैसे यूज करना है। उदाहरण 8 देखिए, यदि किसी संख्या के 5 गुने में से 11 घटाने पर परिणाम 84 हो, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना कि अभिन्न संख्या क्या है, x है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले बोला 5 गुने में से 11 को हटाना था। अब 5 गुना, उसमें से आपने 11 घटाया और उसका परिणाम कितना आया, 84। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो आपको सॉल्व करना आता है। 5 एक सही रहेगा, 11 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 84 प्लस 11। तो x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बताइए, इसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 95। और 95, अब यहाँ पे देखिए इस साइड 5 कैसा है, गुणा में, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। तो ये आपका आंसर आया है, और जब आप इसे भाग करेंगे तो आपको x का मान आपको 19 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष, 30 वर्ष। 12 वर्ष के बाद वह व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाता है। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु हमने कितनी मानी, x, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है, उससे 30 ज्यादा है ना, 30 वर्ष अधिक है। वहीं पे 12 वर्षों के बाद क्या होता है, पुत्र की आयु आपको पता है कि जितनी है उतने में 12 जुड़ जाएगा। वहीं पर जो पिता की आयु है वो x प्लस 30 की में क्या हो चुकी है, 12 वर्ष बाद, उसमें भी 12 क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे, क्योंकि पिता की 12 वर्ष पहले x प्लस 30 थी, अब 12 जोड़ दीजिए, यानी x प्लस 42। अब बोला क्या है कि x प्लस 42 जो कि वर्तमान आयु है वो क्या हो चुकी है, बच्चे की आयु से 2 गुना हो चुकी है। तो बराबर रखने के लिए यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब x प्लस 42 और फिर इसको सब सॉल्व करेंगे तो -2x हो जाएगा, और इधर जाके माइनस का 42, तो -x इज इक्वल टू क्या आया, -18, और x की वैल्यू 18 आई। अब बच्चों पुत्र की वर्तमान आयु क्या हुई, वो तो 18 वर्ष हुई, और पिता की जो उम्र है वो बच्चे की उम्र से 30 वर्ष ज्यादा है, तो यानी x प्लस 30, तो पिता की आयु आई 48 वर्ष। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 10 में क्या बोला है, उदाहरण 10 में बोला है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। यदि कक्षा में 46 छात्र हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। अब देखो बच्चों, इस केस में हमें पता है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है, 8 अधिक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लड़कियों की संख्या x मान रहे हैं, और जो लड़कों की संख्या क्या होगी, x प्लस 8 होगी, क्योंकि 8 ज्यादा है ना लड़कियों की संख्या से। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल छात्र कितने बनेंगे, 46। तो हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या जोड़ने पे 46 मिल रहा है। x प्लस x 2x आएगा, 8 इधर जाके -8 हो जाएगा। ठीक है, और 2x 46 माइनस 8 कितना होगा, 38, और यहाँ पर जैसे ही आप भाग करेंगे आपको मिलेगा 19। तो x मान किसका था, x मान था लड़कियों का, तो लड़कियां कितनी है 19, लड़के कितने हैं 8 ज्यादा यानी 27। इसी तरीके से बच्चों आपको इस एक्सरसाइज में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 7 है। ठीक है, छोटी संख्या का 6 गुना तथा बड़ी संख्या का योग 77 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखिए, दो संख्याओं का अंतर आपको 7 दे दिया, और वहीं पर छोटी संख्या का 6 गुना तथा बड़ी संख्या का योग 77 है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सेम वर्ड प्रॉब्लम जैसा है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 से गुना करने पर 95 की वृद्धि हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी उसे x मानेंगे, फिर उसमें क्या करना है, 6 से गुणा करने पर आपको 95 की वृद्धि हो जाती है। तो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, राइट हैंड साइड बनाना है, और इन्हें भी सॉल्व करना है। इसी तरीके से बच्चों 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 99 है।
ठीक है, तो संख्या क्या होगी, x होगी, 3 क्रमागत यानी x, x+1, x+2 और तीनों को जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, 99। तो इस तरीके से आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। उसी तरीके से देखिए बच्चों, आपको आयु पे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमने अभी सॉल्व करे थे, तो आई होप आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही। आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स खुद से ट्राई आउट करने हैं, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसे भी खुद से ट्राई आउट कीजिएगा एक बार। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बच्चों।